महिलाओं की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? जब ये सास बनते हैं ना बहू अच्छी नहीं मिलती, जब बहू बनते हैं तो सास अच्छी नहीं मिलती, जब देवरानी बनते हैं तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती, जब जेठानी बनते हैं तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती, जब नंद बनती है तो भाभी अच्छी नहीं मिलती, जब भाभी बनती है तो नंद अच्छी नहीं मिलती। और बात रही पति की, वो तो आज तक किसी महिला को ढंका। मैं आमंत्रण देना चाहता हूं इस मंच के। मैंने कहा ना कि एक कवि ऐसा है जो घटोत्कच जैसा है। घटोत्कच जानते हैं ना, भीम का बालक जो जंगल में रह गया था, तो ये वहीं से पकड़ के लाए हैं हम। आप जब इसको सुनेंगे तो आनंदित हो जाएंगे, ये मेरा दावा है। क्योंकि भूमिका भी कम बनानी है, कवियों को ज्यादा समय मिलना चाहिए, इसलिए मैं भूमिका को शॉर्ट करता हूं। बस ये चाहता हूं कि मेरे निमंत्रण पर एक बार जोरदार तालियां आपकी आए और बड़े मन के साथ मैं आमंत्रित करता हूं प्रिय भाई विनोद पाल अपनी कविता लेकर। बस मैं पहले ये जो 3 बच्चे भाग रहे हैं इनकी मम्मी से इतना बोलूंगा, बस इन्हें 10 मिनट संभाल लो आप, उसके बाद मैं खुद इन्हें गोद में लेके बैठूंगा यहाँ पे। बस 10 मिनट की बात है, पहले ही समय कम है। अभी भी कुछ बच्चे समझ नहीं पा रहे इस बात को कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, मुरझा गया हूं पर फूल खुशबू के लाया हूं, और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया। बहुत अच्छे। आदरणीय सौरभ जैन जी हमारे इस काव्य मंच के, काव्य समाज के पहले कवि हैं भारत के, जो रोज शाम को 2 कवि सम्मेलन करते हैं। भाई साहब, पहला कवि सम्मेलन खत्म होता है, आयोजक से बोलते हैं भाई साहब यहाँ का हो गया, दूसरे में जाऊं, भाई साहब यहाँ का हो गया, दूसरे में जाऊं। इनको ये लाइन बोलने की आदत हो गई कि भाई साहब यहाँ का हो गया, दूसरे में जाऊं, यहाँ का हो गया, दूसरे में जाऊं। अब भाभी जी ने करवा चौथ पे व्रत रखा हुआ था इनके लिए, उन्होंने जैसे ही थाली घुमाई, सौरभ भैया बोले यहाँ का हो गया, दूसरे में जाऊं। तालियां तो इस बात पे बजाना अगले 15 दिन तक मैं और प्रतीक गुप्ता इनके लिए हॉस्पिटल में दूध और केले लेके गए थे भाई साहब। और प्रतीक गुप्ता कौन सा दूध का धुला है? प्रतीक गुप्ता जब 12वीं पास हुआ था, हो गया था ना, हो गया। हाँ, तो जब ये 12वीं पास हुआ था, लड़कियों के कॉलेज के बाहर जाके खड़ा हो जाता था, और जैसे लड़कियों की कॉलेज से छुट्टी होती थी, प्रतीक गुप्ता लड़कियों से बोलता था कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। इनके इलाके में कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ दे, प्रतीक गुप्ता लड़के को बहुत मारता है और फिर लड़की से बोलता है कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। इसको भी ये लाइन बोलने की आदत हो गई कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। घर वालों ने शादी करवा दी। मैं सही बता दूं, देखिए मैं और मंजू जी होटल के बाहर खड़े थे, जिस होटल में आपने भाई साहब व्यवस्था करवाई है, मैं और मंजू जी उस होटल के बाहर खड़े थे। किसी आदमी की पत्नी मर गई थी यहाँ पर, वो उसकी अर्थी को लेके जा रहा था, उसने रोना शुरू किया, अरे 7 जन्मों के बंधनों को तोड़ के। महिलाओं की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? जब ये सास बनते हैं ना बहू अच्छी नहीं मिलती, जब बहू बनते हैं तो सास अच्छी नहीं मिलती, जब देवरानी बनते हैं तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती, जब जेठानी बनते हैं तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती, जब नंद बनती है तो भाभी अच्छी नहीं मिलती, जब भाभी बनती है तो नंद अच्छी नहीं मिलती। और बात रही पति की, वो तो आज तक किसी महिला को ढंका। और देखो पुरुष ही ताली बजा रहे इस बात पे। मैं 4 पंक्तियां, आप अब की बार महाकुंभ लगा, महाकुंभ में आपने देखा होगा कई लोग नहाने गए, वहीं से 4 पंक्तियां आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं, और दावा करता हूं कि सिर्फ 3 पढ़ूंगा पंक्तियां। चौथी पंक्तियां सबसे पहले महिलाएं समझेंगी, उसके आधे सेकंड बाद सारे पुरुष समझ जाएंगे। सुनना, सभी महिलाओं को समर्पित ये पंक्तियां सुनना कि कुंभ की ओर जाते हुए हमें एक महिला रोती हुई नजर आई, कि कुंभ की ओर जाते हुए हमें एक महिला रोती हुई नजर आई, तो हमने अच्छे नागरिक होने की ड्यूटी निभाई। हमने पूछा बहन जी आपका ऐसा क्या खो गया जो आपकी मानसिक स्थिति हिल गई है? बोली भैया पिछले कुंभ में जो सास खो गई थी ना, ये बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी, आगे वाली बस में सारी सास, पीछे वाली बस में सारी बहुएं, तो सास वाली बस खाई में गिर गई। देखो इसे कहते हैं दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना। जब भी मैं चुटकुला पढ़ के नीचे उतरता हूं, कम से कम 4 नई नवेली बहुएं आके पूछती हैं भैया कौन से टूर एंड ट्रेवल से भेजी थी तुमने अपनी सास? तो जैसे ही सास वाली बस खाई में गिरी, बहू वाली बस में एक बहू ने रो रो के ओ मेरी सास, ओ मेरी सास। सबने बोला ओहो तू तो बहुत प्यार करती थी। कह रही ना मेरी वाली तो आई ना।
बहुत अच्छा। महिलाओं का, मैं इस क्षेत्र में भाई साहब दूसरी बार आया हूं। पहली बार मैं यहाँ के पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था और उन लोगों ने मेरी कविता सुनी जो किसी के बाप की नहीं सुनते। उसके बाद उन्होंने मुझे पेमेंट भी दी। उस दिन मुझे पता चला कि यहाँ की पुलिस देती भी है। उन्होंने मुझे खाकी कलर के लिफाफे में पेमेंट दी। अब मैंने देखने के लिए कि पुलिस वालों ने कितने पैसे दिए हैं, उस लिफाफे का छोटा सा कोना फाड़ा था। तभी पीछे से कांस्टेबल ने मेरी गुद्दी पकड़ ली, बोला बेटे सरकारी कागज फाड़ दिया। ताली बजाने वाली बात नहीं है। 10,000 में बुलाया था, 4 लाख रुपए में छोड़ा। हंसी की बात नहीं कर रहा, मैं बतला दूं। देखिए हाथ से कहां से निकलता है। हाथ से सुनिएगा कि विपक्ष का एक नेता मरकर पहुंचा यमलोक। विपक्ष समझते हैं आप? राहुल गांधी। अब राहुल गांधी पिछले दिनों आंध्र प्रदेश चला गया भारत जोड़ो यात्रा में, जबकि वक्त उसका घर जोड़ो यात्रा का चल रहा है। वो भारत जोड़ो यात्रा में आंध्र प्रदेश चला गया। आंध्र प्रदेश में किसी को हिंदी जल्दी से आती नहीं है, तो राहुल गांधी जो भीड़ के बीच में से निकल के स्टेज की तरफ आ रहे थे, तो जहां पे बहन जी बैठी हुई है, इसी जगह पे एक आंध्र प्रदेश की महिला बैठी हुई थी। जैसे ही राहुल गांधी जी पास आए, महिला खड़ी हुई और राहुल गांधी जी के सर पे हाथ रख के बोली, येंडू वरकिने तुम्बा। अब अगला तो उत्साहित रहता है, स्टेज पर आकर बस बस अब की बार हमारी सरकार को आने से कोई नहीं रोक सकता। एक अम्मा ने मेरे सर पे हाथ रख के बोला है, येंडू वरकिने तुम्बा। तो नीचे से एक भाई ने हिंदी बताई, कह रहे भैया ये तुमसे कह रही है, बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा। बेटा तो बेटा, माँ का और भी बुरा हाल है। माँ एक जगह पे भाषण दे रही थी कि हमारे बंगाल में जो गड्ढे हैं वो गुलाम नहीं आजाद हैं। बगल में भाषण लिखने वाला भाग के आया, बोला मैडम ये लाइन यूं है कि हमारे बगल में जो खड़े हैं वो गुलाम नबी आजाद है। परिस्थितियां हमारे घर से निकली और हमारे घर से निकल के इतनी फैल गई भाई साहब। 4 पंक्तियां देता हूं आपके बीच में कि दिल्ली की एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा कि तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया। बस ये याद रखना, इस वक्त दिल्ली का जो पहला सीएम था उसको दिमाग में रखना और ये 4 पंक्तियां सुनना। दिल्ली का जो पहला सीएम था उसको दिमाग में रखना कि दिल्ली की एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा कि तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया। उसने जवाब दिया 4 पंक्तियों में, 3 पंक्तियां मेरी, चौथी पंक्तियां आपकी। समझ जाओ तो एक बार आगे से लेकर पीछे तक इस मंच को खोल दीजिएगा। लड़की ने बोला भाई तूने उसको क्यों छोड़ दिया। लड़की ने जवाब दिया, कर्जे में उसका एक एक बाल निकला, कहां का धनी था वो तो कंगाल निकला, और मैं ही थी जो मोदी की तरह गरजती रही वो तो खांसने वाला। मैं अभी भी जो लोग पीछे तक है, मैं एक बात बतला दूं, मैं जैन समाज की इज्जत इस दिल से करता हूं। उसका कारण है आज जब अपनी बात मनवाने के लिए लोग रोड पे चक्कू, डंडे और ना जाने क्या क्या रिवॉल्वर, पिस्तौल लेके रोडों पे उतर जाते हैं, मैं जैन समाज को नमन करता हूं। मुंबई में सिर्फ रोड पर चले और अगले दिन से मंदिर बनना स्टार्ट किया। मैं ऐसे जैन समाज को नमन। हुजूर किसकी तलाश में, आप किसकी तलाश में हैं? वो नहीं आई आज। बैठिए, बैठ जाइए। अब सीमा मस्तक ना मांगे और न घाटी मांगे खून, और छुए ना भारत माता का दामन कोई ना खून, और छुए ना भारत माता का दामन कोई ना खून। भारत एक अखंड राष्ट्र है, 1.5 अरब की शक्ति है। कभी महाशिव का तांडव है, कभी कृष्ण की भक्ति है। कभी महाशिव का तांडव है, कभी कृष्ण की भक्ति है। मैं भारत के वर्तमान की हिम्मत का संबोधन हूँ, मैं भारत के वर्तमान की हिम्मत का संबोधन हूँ, और हिंद की सेनाओं के ताकत का उद्बोधन हूँ, और हिंद की सेनाओं के ताकत का उद्बोधन हूँ। अब घाटी में आतंकों का शोर नहीं चलने वाला, अब घाटी में आतंकों का जोर नहीं चलने वाला, हिजबुल लश्कर के नारों का जोर नहीं चलने वाला, मले समीरा मौसम आदमखोर नहीं होने वाला। और चौथी पंक्ति पर देखता हूं ये पूरा सदन कितना 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 जोश में आता है। मले समीरा मौसम आदमखोर नहीं होने वाला, लाल किले का भाषण भी कमजोर नहीं होने वाला, लाल किले का भाषण भी कमजोर नहीं होने वाला। अब कोहराम भरी रातों के ढल जाने की बेला है, अब कोहराम भरी रातों के ढल जाने की बेला है। घोर तिमिर में शब्द ज्योति के जल जाने की बेला है। मैं दिन करके मैं युग बोधि कलमकार का
पूजने वाला हूँ, दिनकर और निराला जी की कलम पूजने वाला हूँ। दिनकर और कविता शुरू करता हूँ। हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से, सूरज किरणें कब लेता है नभ के चांद सितारों से। पंचाली के चीर हरण पर जो चुपचाए जाते हैं, पंचाली के चीर हरण पर जो चुप पाए जाते हैं, इतिहासों के पन्नों में वो सब कायर कहलाते हैं। इतिहासों के पन्नों में वो सब कायर। समझना मेरा इशारा, हम अतीत की सरकारों से शर्मिंदा रह जाते थे। हम अतीत की सौरभ मेरा छोटा भाई, बहुत बहुत प्यारा, सचमुच क्रांति कवि नाम है उसका, तो वो उस एहसास को जीता है, मैं उसको समर्पित करता हूँ। नहीं पंक्तियां सुनिए। हम अतीत की सरकारों से शर्मिंदा रह जाते थे, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते थे। भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते थे। भारत के झंडे जलते थे, भारत के झंडे जलते थे, दिल्ली चुप रह जाती थी और हमारी सेना बांधे हाथ खड़ी रह जाती थी। और हमारी सेना बांधे हाथ। अगली पंक्तियां पर सुनाता हूं और मैं देखता हूं कितना जोश। अगर मैं आपको कुर्सियों से ऊपर नहीं उछालूं तो मैं काहे का हरिओम पमार, काहे का हरिओम पमार। भारत के झंडे जलते थे, दिल्ली चुप रह जाती थी और हमारी सेना बांधे हाथ कड़ी रह जाती थी। मौसम बदला, बदले तेवर तौर दिखाई देते हैं। बदला मौसम, तेवर बदले तौर दिखाई देते हैं। अब घुटनों पर पिंडी और लाहौर दिखाई देते हैं। अब घुटनों पर पिंडी और लाहौर, अब घुटनों पर पिंडी और लाहौर दिखाई देते हैं। अब घुटनों पर पिंडी और लाहौर दिखाई देते हैं। दहशत गर्दो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। कोई तानाशाही अब भी जो मेरे घर आएगा, ओसामा की तरह समंदर में दफनाया जाएगा। ओसामा की। और दो पंक्तियां पढ़ता हूं, जैन समाज का धर्म भी है ये। जिसको जैसी करनी उसको वैसी भरनी पड़ती है, जिसकी जैसी करनी उसको वैसी भरनी पड़ती है। भारत में पागल कुत्तों की हत्या करनी पड़ती है। भारत में पागल कुत्तों की हत्या करनी पड़ती है। हम घाटी में आतंकों का जोर नहीं चलने देंगे। कोयल के घर कौवों का अब जोर नहीं चलने देंगे। जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गरम हवा देंगे, जो उसमें आना मंच का भी समर्थन मांगता हूं। जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गरम हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। हम उनको जन्नत की भारत माता की सौरभ, एक नया नारा शुरू करो। भारत माता का नारा पुराना है, अब नारा लगाओ दुनिया के बाप की जय। अब हम दुनिया के बाप हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध रुकेगा तो भारत की कोशिश से रुकेगा, अमेरिका के बाप से भी युद्ध नहीं रुकेगा। ये नहीं रुकेगा अमेरिका के बाप से। जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गरम हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषाओं में समझा दो। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हथियारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है और भेड़िया
शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूसरी राह नहीं होती। संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। और अगली पंक्ति बहुत अच्छी लगे तो बहुत तालियां बजाना, कि मैं डरना बंद कर दूं कि मैंने कुछ गलत लिख दिया। मैंने जिस दिन लिखी थी ये लाइन में डरा था कि मैंने कुछ गलत लिख दिया, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं नहीं लिखूंगा तो और कोई लिखेगा नहीं। ये कहने का समय आ गया है। आपको लगे मैंने कुछ गलत नहीं लिखा तो इतनी तालियों से मेरा समर्थन करना कि मैं आज के बाद कभी ना डरूं। मैंने सौरभ महाराज के सदन में, सौरभ महाराज के शिष्यों के बीच मोहर लगवा ली अपनी पंक्ति पे। मुझे दुनिया से डरने की जरूरत नहीं। समर्थन करना अच्छी लगे मेरी बात तो पढ़ता हूं। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया, कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं। हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली हैं लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से दे के दिखा दिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से दे के दिखा दिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से दे। और ध्यान से सुनना दो लाइन, बहुत ध्यान से। पहलगाम के बदले में कुछ बड़ा घटेगा लगता था, पहलगाम के बदले में कुछ बड़ा घटेगा लगता था। इस दुनिया के मानचित्र से देश मिटेगा लगता था, इस दुनिया के मानचित्र से देश और एक पंक्ति पढ़ता हूँ। किसी ने कहा पवार जी आपने क्यों लिखी, आप तो किसी के पक्ष में बोलते नहीं हैं। मैंने कहा मैंने भूषण को पढ़ लिया। अगर भूषण लिख सकता है अपने राजा के लिए तो हम तो भूषण की नाखून की धूल भी नहीं है। क्या बात है भाई, वाह वाह। समर्थन करो तो इतना करना, मैं बहुत जोश में पढ़ूंगा। मैं देखना चाहता हूं मेरा जोश ज्यादा है कि आपका जोश ज्यादा है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर सोई रावलपिंडी जब खामोश दिखाई देती है, सोई रावलपिंडी जब खामोश दिखाई देती है, उसको अपने सपनों में ब्रह्मोस दिखाई देती है, उसको अपने अंतिम छंद सुन लीजिए जिसके लिए मैंने कविता ली। अंतिम छंद। दिल्ली कह दे एटम बम की धमकी देने वालों से। बड़े रोज धमकी देते हैं हमारे पास एटम बम है, हमारे पास एटम बम है, हमारे पास है। एक मंत्री बोल रहा था हमारे पास पाव पाव के एटम बम है, पाव पाव के। दिल्ली कह दे, 4 लाइन मन से सुनाई, साइकोलॉजी की लाइन। सर एक हाइड्रोजन बम भी फटा 3 दिन पहले। सुदीप जी आप, हेलो। अरे भैया बैठ जाओ यार, माइक हाथ में। दिल साइकोलॉजी की 4 लाइन सुनना अच्छी लगेंगी तो बहुत प्यार से समर्थन करना। दिल्ली कह दे एटम बम की धमकी देने वालों से, हम भी बहुत भरे बैठे हैं गद्दारी के छालों से। केवल पीठ वार करते हो आंख मिलाना क्या जानो, केवल पीठ वार करते हो आंख मिलाना क्या जानो।
तुम नफरत की पैदाइश हो, प्यार जताना क्या जानो। तुम नफरत की पैदाइश हो, प्यार जताना क्या जानो। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है। ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका, बंद करो। खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका, बंद करो। नागफनी पर बेला चंपा कभी नहीं खिल सकते हैं। पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिल सकते हैं। पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं। आखिरी लाइन पढ़ रहा हूं, बस इनको प्यार से सुन लो। बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा जब नासूरी होता है। मैंने 29 साल पहले कहा था जल संधि तोड़ दो। 29 साल पहले लिखा था मैंने। अगर 29 साल पहले हमने जल संधि तोड़ के पानी रोक दिया होता तो अब तक पाकिस्तान कटोरा लेके आपके सामने भिखारी की तरह खड़ा होता है। दुनिया में कोई मदद नहीं कर सकता था उसकी। दुनिया कुछ भी दे सकती है, पानी नहीं दे सकती। लेकिन नहीं किया। बड़ी मानवतावादी सरकारें थी। पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिल सकते हैं। पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिल सकते हैं। बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा जब नासूरी होता है, उस फोड़े में चीरा लगना बहुत जरूरी होता है। अर्ध सदी की सब भूलों का समाधान हो जाने दो। सब समझौते मरे पड़े हैं, पिंडदान हो जाने दो। पर्वत को बाजू में तोलो, शोले भरो निगाहों में। आंसू की पूजा मत करना बलिदानों की राहों में। तुम भी सीमा रेखा तोड़ो, आगे बढ़ जे नाद करो। 48 में खोया था जो कश्मीर आजाद करो। 48 में खोया। बहुत बहुत आज इस मंच पर मैं 2 ऐसे गीत लेकर के आई हूं। आप सबने जो मुझे कहा है मैं आपकी मांग जरूर भरूंगी। मेरा मतलब है डिमांड पूरी करूंगी। लेकिन 2 ऐसे गीत गिरनार और जैन धर्म के दीपक से ही दुनिया में उजियारा है। अनुमति लूंगी कि मैं जिस तरह राम भक्त ही राज करेगा आपने आदेशित किया है, म्यूजिक के साथ मेरे ट्रैक के साथ गाती हूँ। मैं इन 2 गीतों को आपके बीच सुना के जाना चाहती हूँ। सुनिएगा। 4 पंक्तियाँ कहती हूँ। मेरे कर्तव्य का निर्वहन करती हूँ। हम गुरुदेव के शरण में हैं। लोग कहते हैं भगवान महावीर का अवतरण होना चाहिए। आपकी खामोशी खलेगी, इसलिए थोड़ा सा उत्साह में आना। मैं मेरे उस तेवर को भी आपके बीच पहुंचाऊंगी जिस तेवर के लिए आजकल अनामिका को बुलाया जाता है। लोग कहते हैं भगवान महावीर का अवतरण होना चाहिए। हमारे धर्म में अवतारवाद नहीं होता। मैं कहती हूं यदि भगवान महावीर होते तो वो क्या करते? शायद वो वही करते जो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी ने किया था। शायद वो वही करते जो आचार्य गुरुवर सौरभ सागर जी महाराज कर रहे हैं। शायद वो वही करते जो ये साधु संत करते हैं। तब 4 पंक्तियां गुरुदेव के चरणों में रखती हूं, जरा मेरा साथ देना। कि संयम का एक दीप जगा कर आत्म को जियार लिया है। संयम का एक दीप जगा कर आत्म को जियार लिया है। कोई नहीं है तुम सम दूजा, ये सब ने स्वीकार लिया है। कोई नहीं है तुम सम दूजा, ये सब ने स्वीकार लिया है। दुनिया का हर बाना तज कर भेष दिगंबर धार लिया है। यूं लगता है फिर से धरा पर, यूं लगता है फिर से धरा पर वीरा ने अवतार लिया है। यूं लगता है फिर से अभी भी तालियों का घनत्व कम है, आपकी ओर से कम रह गया। जरा गुरुदेव, अभी नहीं, जब मैं सुनाऊं, गुरुदेव को अपनी आंखों में रखिए और जो मैं कह रही हूं यदि आपको लगता है कि वही सही है तो मैं चाहती हूं कि अब आप मुझे मेरे कर्तव्य निर्वहन पर वो तालियां दीजिए जिनसे ये माहौल बन सके। सुनिएगा, गुरुदेव को देखिए और मेरी ये पंक्तियां। कि जब जब जन्म लिया शंका ने तब तब ही समाधान मिला है। सच हो तो हर बात पे हामी भरते जाना, हर पंक्ति पे सुनना। कि जब जब जन्म लिया शंका ने तब तब ही समाधान मिला है।
त्याग तपस्या संयम करुणा और आत्म कल्याण मिला है। त्याग तपस्या संयम करुणा और आत्म कल्याण मिला है। कोई कहे के गुरुवर मिले हैं तो कोई कहे विद्वान मिला है। कोई कहे के गुरुवर मिले हैं, हाँ तैयार रहे। कोई कहे के गुरुवर मिले हैं तो कोई कहे विद्वान मिला है। हम तो कहे के एक भोली भाली सी सूरत में भगवान मिला है। वाह 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 भाई, बहुत अच्छे अनामिका, वाह 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 वाह। हम तो कहे के एक भोली भाली सी सूरत में भगवान मिला है। हाँ, इसे खराब कर। तो मेरे साथ आइए उस भगवान का जयकारा लगाएं और मेरे कर्तव्य निर्वहन को यहाँ संपूर्ण करें। जब बोले आचार्य गुरुवर सौरभ सागर जी महाराज की आभार। मैं प्रारंभ होती हूँ, 4 पंक्तियां कहती हूँ, सुनिएगा। बस आपकी वाहवाह आती रहे और मैं सारे वो सब सुना करके जाऊंगी जो आपने कहा है। सुने। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। भाई वाह 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 वाह। कितने आज्ञाकारी पुरुष हैं, मैं प्रणाम करती हूँ। देखिए, बार बार नारियों को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आप ये वाह वाह करके क्या करेंगी? आप कंपटीशन करवा लीजिए। एक नारी ऐसी खड़ी है कि सारे पुरुष वाह वाह कर रहे हैं। एक पुरुष खड़ा था, एक भी नारी को ऐसा नहीं लगा कि वाह वाह करना चाहिए। बताओ भाई, कि सृष्टि के निर्माण में जो साझेदारी कर सकती है, अब तालियां बजानी है इनसे ज्यादा अभी नहीं, जब लाइन खत्म हो, कि सृष्टि के निर्माण में जो साझेदारी कर सकती है, शिव शक्ति को शक्ति, शिव को शिवकारी कर सकती है, तो पुरुषों जैसा बनने में यूं निज मौलिकता क्या खोना कोई नहीं कर सकता है जो वो नारी कर सकती है। मतलब एक चीज नहीं, मैं तो देख रहा हूँ कितने भोले हैं। नारी खड़ी होकर के पुरुषों की बेइज्जती कर रही है, उस पे भी ताली बजा रहे हैं। मैं आपका समर्थन देखिए, ये पुरुष बहुत अच्छे हैं। नहीं, ऐसे नहीं। अपनी बहन बेटियों की अब मैं बोलूंगा आपकी तरफ से। हाँ। और अब बताना कि आपकी तालियों में इनसे ज्यादा ताकत है या नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, महिलाओं का एक सूत्री कार्यक्रम होता है। हाँ, मैं उस शब्दों से आपका साथ दूंगा। सुनना, महिलाओं का ये मानना है कि इस कायनात में सर्वश्रेष्ठ कुछ है तो वो महिला है। सबसे ज्यादा बुद्धि किसी के पास तो वो महिला के पास, बेशक। सबसे ज्यादा सौंदर्य किसी के पास तो वो महिला के पास, बेशक। सबसे ज्यादा हर चीज में अव्वल तो महिला। जैसे हम पुरुष बाढ़ में बह के आए हों 100%। मैं आपका साथ देता हूं और अब साथ देना मेरा। हम बंधे तो झनकार फिर किस लिए, कि हम बंधे तो झनकार फिर किस लिए, हम ना सूंगे सुमन हार फिर किस लिए, और टकटकी बांध के हम ना देखें इन्हें तो ये सजावटी श्रृंगार फिर किस लिए। कितने खुश हो। अब नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। ये टकटकी बांध के देखते रहिए। किसी से मांग कर अपना गुजारा हम नहीं करते, निभाते हैं सभी वादे किनारा हम नहीं करते, और खुदा ने जो दिया है रूप ये इसका ही जादू है कि लड़के खुद बहकते हैं, इशारा हम नहीं करते। और एक बात बोलूं, इस बात पे तो आपको भी सहमति दिखानी होगी। मैं बढ़िया बढ़िया सुनाने वाली हूँ, ये आंदोलन यही खत्म कर रही हूँ कि तहजीब मिल के रहने का फकत आंगन सिखाएगा। तहजीब मिलके रहने की फकत देखो रितेश भैया सिर हिला रहे हैं, ये जानते हैं घर में क्या स्थिति है, कि तहजीब मिलके रहने की फकत आंगन सिखाएगा, और चेहरों को देखने का सबक तुम्हें दर्पण सिखाएगा। कह लो जितना कहना है, लौट कर घर ही आओगे। तो एक बार ताली बजा के बता दो कि हमारी जीत हो गई। सचिन भैया गड़बड़ा तुम्हें
जाएगा। आइए मैं आगे बढ़ती हूँ। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, मैं पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, वाह वाह के साथ मुझसे जुड़ेगा। स्वागत स्वागत। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। वाह 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 वाह। मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह हो मालिक एक है सबका। अब आप तैयार हो? मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह हो मालिक एक है सबका। मेहरबानी हो उसकी तो मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। वाह 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 वाह। बहुत आभार, आप सबका आभार। आप बहुत मन से सुन रहे हैं। अजय जी धन्यवाद, संजय भैया धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आप विश्वास मानना सर, मेहरबानी हो उसकी। शुरुआत जब इस कवि सम्मेलन की हुई थी तब भी इतने ही सुनने वाले थे जितने अब बैठे हैं। जो भीड़ थी केवल वो गई है, सुनने वाला कोई नहीं गया। एक बार दोनों हाथ उठा करके बजाएं ताली। और एक बात बोलूं, ये शोर कर्णप्रिय क्यों है कि शोर का स्वर सब बन सकते हैं, सरगम होना मुश्किल है। ये जो आपका शोर है ये सरगम है कि शोर का स्वर सब बन सकते हैं, सरगम होना मुश्किल है। फूल की झुलसी पंखुड़ियों पर शबनम होना मुश्किल है। हर गुस्से में यूं उबल रही इस दुनिया को ये बतलाओ कि गुस्से में यूं उबल रही इस दुनिया को ये समझाओ। खंजर होना बहुत सरल है, मरहम होना मुश्किल है। खंजर होना बहुत सरल है, मरहम होना मुश्किल है। बहुत अच्छे, वाह वाह। आप वो मरहम हैं तो कहती हूं कि मेरे अंदाज को अपना, जरा तालियों के साथ दीजिए मीठी मीठी, कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे देना। जहाँ तालियों की बात हो वहाँ तालियां आती रहे, रिदम की बात हो रिदम आती रहे। कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे देना। तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने। तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने। सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना। सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना। सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना। क्या शानदार सुन रहे हैं, बहुत आप। अभी सुना दो रफू वाला जी। आभार, बहुत धन्यवाद।